हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। रचना, रचनाकार और विशेष तथ्य। अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? पाणिनि है, जो व्याकरण ग्रंथ के लेखक हैं। अब इसको व्याकरण की वर्तनी देखें कैसे लिखा गया। वर्तनी शुद्धि में आरो है, पीसीएस है, और तमाम जिस एग्ज़ाम में हिंदी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं हिंदी, उसमें ये इसकी बड़ी भूमिका है। ठीक है, व्याकरण की। ठीक, हिस्ट्री में भी आता है कि अष्टाध्यायी देखें कैसे लिखा जाए वर्तनी शुद्धि के बारे में, शुद्धि अशुद्धि। पाणिनि भी देखें। महाभाष्य अष्टाध्यायी पर टीका जो है, महाभाष्य की किसकी रचना है? पतंजलि की नहीं, पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। निरुक्त के रचनाकार कौन? यास्क हैं। वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन है एवं छंद शास्त्र और राजज्योतिष शास्त्र का उल्लेख है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? विशाखादत्त ने की थी, जो मौर्य काल के बारे में बताता है। परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र ने की थी, जो मौर्य काल चंद्रगुप्त के बारे में बता रहा। समरादित्य कथाकोश के रचनाकार हरिभद्र सूरी हैं, जो जैन धर्म के बारे में बताता है। कुवलय माला के रचनाकार उद्योतन सूरी हैं। आदि पुराण जिनसेन हैं। उत्तर पुराण गुणभद्र हैं। कथा सरित सागर के सोमदेव हैं, जो मौर्य काल के बारे में बताता है। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र हैं, जो मौर्य काल के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य या विष्णुगुप्त है, जो मौर्य समर प्रशासन के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। नीतिसार कामंतक हैं, जो गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। नीत वाक्यामृत सोमदेव सूर्य हैं, जो गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन है? कालिदास हैं, जो शुंग वंश के बारे में जानकारी देते हैं। कालिदास ने और क्या क्या रचनाएं की हैं? रघुवंशम है, कालिदास लिखने। समुद्रगुप्त की दिग्विजय के बारे में बताता है। मृच्छकटिकम है, शूद्रक के बारे में, जो गुप्तकालीन समाज का वर्णन करता है। कुमार संभवम भी किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। शकुंतला नाटक भी किसने लिखी है? ये भी कालिदास की रचना है। दश कुमार चरित दंडी ने लिखा, जो गुप्तकालीन समाज का वर्णन करता है। हर्षचरित बाणभट्ट के बारे में बताता है। बाणभट्ट ने लिखा, जो हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन करता है। हर्ष किसके शासनकाल में आए थे? हर्ष के काल में कौन आए थे? ह्वेनसांग आए थे, चीनी यात्री जो है। अब चीनी यात्री आने वाले को कर्म क्या है? एक सीक्वेंस इसमें है, ट्रिक है। क्या ट्रिक है चीनी यात्री के आने वाले कर्म में? कि चीनी यात्री को फांसी हुई, फांसी फाह्यान, सा से संयुगम, हुई से हा से ह्वेनसांग, इसे सिंह। ये चार लोग आए सबसे पहले। ठीक है, पहले फांसी हुई, फांसे फाह्यान, सा से संयुगम, हा से ह्वेनसांग, फिर ई से सिंह आए, चार लोग। ठीक, आगे देखें। गौड़ वहु के लेखक वाकपति हैं, जो कन्नौज के शासन यशोवर्मन का इतिहास है। अब कन्नौज किस लिए जाना जाता है? किस लिए? फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या है, कन्नौज क्या है, इसको सर्च करें। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन? बिल्हड़ हैं। कल्याणी के परवर्ती चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करता है। रामचरित किसने लिखा है? रामचरित मानस नहीं, सिर्फ रामचरित है। इसको बहुत ध्यान दीजिए इसको।
संध्याकर नंदी लिखे हैं। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है। और रामचरितमानस किसने लिखा है? रामचरित तो संध्याकर नंदी ने लिखा है और रामचरितमानस सूरदास सॉरी रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। कुमारपाल चरित जयसिंह ने लिखा है। गुजरात के शासक कुमारपाल की उपलब्धियों का वर्णन है। दयाश्रय काव्य की हेमचंद ने लिखा है, जो गुजरात के शासक कुमारपाल की उपलब्धियों का वर्णन करते हैं। हेमचंद ने और क्या लिखा है? परिशिष्ट पर्व भी लिखा है इन्होंने, मौर्य काल के बारे में बता रहा। फिर नवशाह सांक चरित पद्मगुप्त ने लिखा है, जो परमार वंश के वर्णन करता है। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? जयनायक ने लिखा है, जयानक ने लिखा है। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन करता है। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा है। आदिकाल के लेखक कौन? चंद्रबरदाई। आदिकाल की जो रचना कौन? पृथ्वीराज रासो है, जो पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन करता है, चंद्रबरदाई। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने लिखा है, जो गुजरात के शासकों का वर्णन करता है। हमीर मधुमर्दन जयसिंह ने लिखा है, जो गुजरात के शासकों का वर्णन करता है। राजतरंगिणी के करहण ने लिखा है, जो कश्मीर की राजवंश की विस्तृत जानकारी मिलती है। परिशिष्ट पर्वन किसने? हेमचंद ने लिखा है। और परिशिष्ट पर्व भी हेमचंद ने लिखा है, जो जैन धर्म एवं मौर्य वंश के बारे में बताता है। ललित विस्तार बुद्ध की पूर्ण जीवनी के बारे में बताता है। एक देखिए जो है अभिलेख है, शासक है और विषय है। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक काल में? तो खारवेल शासक थे के बारे में। जो विषय क्या है? उसके शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण करता है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख शासक कौन थे? रुद्रदामन की। इसकी विजयों में व्यक्तित्व का विवरण करता है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री सातवाहनकालीन घटनाओं का विवरण करता है। प्रयाग स्तंभ समुद्र की जो है शासक समुद्र को उसकी विजयों नीतियों का वर्णन करता है। ग्वालियर अभिलेख भोज प्रतिहार के बारे में बताता है। गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में बताता है। क्या कौन शासक हैं? जो सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करता है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के हर्षसिंह पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण करता है। ठीक फ्रेंड्स, यूनान और रोम के लेखक जो आने वाले हैं इनका जी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।